अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल आज बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में सीखते हैं। पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज रिलेशन है बिटवीन टू और मोर पर्सन। एक ऐसा रिलेशन जो कि उन लोग बिजनेस करना चाहते हैं और उस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको आपस में शेयर करेंगे। और जो बिजनेस चलाया जाएगा वो या एक पर्सन के थ्रू चलाया जाएगा या फिर सारे लोगों के थ्रू चलाया जाएगा। और जो एक लोग चलाएगा वो सारे लोग के लिए एक्ट करेगा, मतलब कि जो भी वो एक्शन लेगा वो सारे लोगों या सारे पार्टनर्स पर बाइंड होगा, वो सारे पार्टनर्स पर एप्लीकेबल होगा। तो सिंपल है, पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर जो दो दोस्त हैं, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं आपस में कि हम लोग कोई एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जो वो डिसीजन लिए हैं स्टार्ट करने के लिए और जो वो स्टार्ट करेंगे तो वही उनका क्या होगा? पार्टनरशिप होगा। सिंपल है यार, पार्टनरशिप क्या है कि पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशन जिसके थ्रू दो या दो से अधिक पर्सन आपस में आएंगे, बात करेंगे और बिजनेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिनके थ्रू वो मेन उनका मोटिव होगा कि प्रॉफिट अर्न करना। प्रॉफिट अर्न करने के बाद जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा, अब मेन प्रॉफिट होगा, या बाई चांस अगर किसी कारण लॉस हो जाता है तो आपस में उन लोग ही बियर करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट होगा तो शेयर करेंगे, लॉस होगा तो बियर करेंगे। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो टू और मोर पर्सन। तो सबसे पहले पार्टनरशिप में जब यह दो पर्सन ही नहीं होंगे तो काम कैसे होगा? तो पार्टनरशिप कहलाएगा कैसे? तो पार्टनरशिप सिंपल में पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि कम से कम दो लोग होने जरूरी है। दूसरी बात क्या है? एग्रीमेंट। अच्छा, इसमें पार्टनरशिप में एटलीस्ट टू पर्सन और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? तो मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनी से 2013 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम क्या है दिया है? 50 लिमिट दे रखा है। एग्रीमेंट, तो पार्टनरशिप इज अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप क्या, जो बिजनेस है वो एक रिजल्ट है एग्रीमेंट का, कि दो लोग आपस में आके मिले हैं और उन लोग ने डिसाइड किया है कि बिजनेस करना है, तो वो उनका एग्रीमेंट है। ठीक है, और उसी एग्रीमेंट का रिजल्ट है कि पार्टनरशिप बिजनेस बन के रेडी हुआ है। इट मस्ट बी केम इनटू एक्सिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट एंड नॉट बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। ये लॉ के द्वारा नहीं बनाया गया है, ये खुद आपस में आकर डिसाइड किए हैं कि भैया हाँ हमें बिजनेस स्टार्ट करना है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सच एन एग्रीमेंट कैन बी एदर ओरल और राइटिंग, या तो ओरल हो सकता है या फिर रिटन हो सकता है, कुछ भी हम लोग अपने बेसिस पे कर सकते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। अब पार्टनरशिप क्या है? कैन बी फॉर्म्ड, पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन सम बिजनेस विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट एंड सच बिजनेस मस्ट बी लीगल। देखो, जो पार्टनर्स मिलके स्टार्ट करेंगे बिजनेस, ठीक है, उस बिजनेस का मेन मोटिव क्या होगा? अर्निंग प्रॉफिट। और बिजनेस जो होगा वो मस्ट बी लीगल होना चाहिए, कि कोई कहाँ भी इलीगल डाकू डकैती करे और पैसा चोरी कर रहे हैं तो वो लीगल बिजनेस नहीं है। मस्ट बी फेयर बिजनेस होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, ये सब चीज़ें। शेयरिंग प्रॉफिट। शेयरिंग प्रॉफिट, अब पार्टनरशिप का मेन मकसद ही तो है कि भैया जो भी बिजनेस कर रहे हैं उनसे जो हमारा आएगा अर्निंग उसको हम शेयर करेंगे, तो शेयर प्रॉफिट ये है। रिलेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। ईच पार्टनर इज एन एजेंट एज वेल एज पार्टनर ऑफ द फर्म। कि हर एक पार्टनर जो है एजेंट है और पार्टनर भी है फर्म का। एजेंट कैसे है? बिकॉज ही कैन बाइंड द अदर पार्टनर्स बाय हिज एक्ट। एंड द प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल कैसे है? बिकॉज ही हिमसेल्फ कैन बी बाउंड बाय द एक्ट ऑफ द अदर पार्टनर्स। कि भैया वो एजेंट कि वो अब अदर पार्टनर को बाइंड कर सकता है। एंड एजेंट बिकॉज ही कैन बाइंड, वो बाइंड कर सकता है अदर पार्टनर बाय हिज एक्ट। एंड वो प्रिंसिपल ऐसे भी है कि वो खुद को भी बाउंड कर सकता है, खुद बाउंड हो सकता है अदर पार्टनर्स के एक्ट के थ्रू। है ना, प्रिंसिपल एजेंट, प्रिंसिपल ऑर्डर देता है और एजेंट जो है वो उसके बेसिस पर वर्क करता है। तो वो रिलेशन यहाँ पर कि भैया जो पार्टनर है वो एक दूसरे के प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है, ये चीज़ है। और बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। क्या है कि बिजनेस या तो सारे लोगों के द्वारा चलाया जा सकता है या कोई एक पर्सन सारे के लिए एक्ट कर सकता है। इट मीन्स दैट ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। हर एक पार्टनर पार्टिसिपेट कर सकता है बिजनेस को चलाने में। एंड ईच पार्टनर इज बाउंड बाय द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर, कि जो पार्टनर अदर पार्टनर एक्ट करेंगे वो उनका जो एक्शन होगा वो सारे के ऊपर बाउंड होगा, मतलब जो भी कराया जाएगा वो लाइबिलिटी एक तरीके से सबका होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबका होगा। ठीक है, अदर पार्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, ये चीज़ें हैं।
राइट्स देखा जाए कि पार्टनर्स का राइट क्या क्या होता है, तो एवरी पार्टनर हैज़, पहला राइट है कि एवरी पार्टनर हैज़ राइट टू शेयर प्रॉफिट। मेन तो ये है कि बिजनेस कर रहे हैं तो किस लिए, प्रॉफिट ही नहीं होगा तो मतलब क्या है, तो जो भी प्रॉफिट होगा वो आपस में शेयर करेंगे, उनका ये राइट है। नेक्स्ट है एवरी पार्टनर हैज़ राइट टू टेक पार्ट, एवरी पार्टनर हैज़ राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, वो बिजनेस चलाने में पार्ट बनेंगे, ठीक है। और थर्ड पॉइंट यहाँ देखो, एवरी पार्टनर हैज़ राइट टू कंसल्ट इन द मैटर्स रिलेटेड टू पार्टनरशिप बिजनेस, जो भी पार्टनरशिप बिजनेस से रिलेटेड जो भी मैटर आएंगे उसमें वो पार्ट कर सकते हैं, टेक पार्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो उनका राइट है। नेक्स्ट राइट क्या है, एवरी पार्टनर हैज़ राइट टू इंस्पेक्ट एंड हैव अ कॉपी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, कि हर एक पार्टनर के राइट है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करे, इंस्पेक्ट करे, चेकिंग कर सकता है और देख सकता है। एवरी पार्टनर हैज़ राइट टू डिस अलाउ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, हर एक पार्टनर को ये अधिकार है कि अगर एक एग्जांपल से इसको समझें कि दो पार्टनर बिजनेस कैरी कर रहे हैं और अगर तीसरा आना चाहते हैं तो दोनों के पास ये राइट है कि जो नया पार्टनर आ रहा है उसको डिस अलाउ कर सके, मतलब हाँ भैया हम तुमको पार्टनर नहीं रखेंगे, सिंपल। तो ये डिस अलाउ करने का हर एक पार्टनर के पास राइट है। नेक्स्ट है एवरी पार्टनर इज द जॉइंट ओनर ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी का हर एक पार्टनर जो है वो जॉइंट ओनर होता है। इफ अ पार्टनर हैज़ अ गिवन लोन, नेक्स्ट पॉइंट है अगर पार्टनर लोन दिया है फर्म को तो जो पार्टनर है उसको ये राइट है कि वो रिसीव करे इंटरेस्ट एट एग्रीड रेट, जो रेट पहले से डिसाइड है। अगर रेट अगर रेट क्या है डिसाइड नहीं है तो इसमें बताया गया है कि इट इज़ पेड एट द रेट 6% पर एनम, जो बिजनेस है वो पेमेंट करेगी, जो बिजनेस है वो पेमेंट करेगी इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम के हिसाब से, जो पर्सन उस पर्सन को जो पर्सन ने लोन दिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है इफ अ पार्टनर्स एंकर्स एक्सपेंस और मेक्स पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ फर्म ही हैज़ राइट टू बी आइडेंटिफाइड बाय द फर्म, मतलब क्या है अगर कोई पार्टनर्स फर्म के बिहाफ पे कोई पेमेंट किया है या एक्सपेंस किया है तो उस पार्टनर का ये राइट है कि वो फर्म के द्वारा कंपनसेशन ले सकता है, मतलब फर्म उसको पेमेंट करेगी उस एक्सपेंस के बदले। नेक्स्ट पॉइंट है 9th नंबर, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, देखिए एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू रिटायर, एवरी पार्टनर के पास ये राइट है कि रिटायर हो सकता है फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस, कि हाँ भैया शुरू में तो हमारा मन था कि भैया हम खूब पार्टनरशिप करेंगे बढ़िया से, लेकिन अब पता चला कि बीच में उसका मन वो ख़त्म हो गया या फिर कुछ उसका इंटेंशन बदल गया, अब वो पार्टनरशिप में नहीं रहना चाहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो क्या कर सकता है कि प्रॉपर नोटिस देके अपना पार्टनरशिप फर्म रिटायर, मतलब पार्टनरशिप से वो रिटायरमेंट ले सकता है कि हाँ हम नहीं करेंगे, मुझे नहीं मन लग रहा है तो मुझे जाना है, तो हाँ तुम प्रॉपर नोटिस दे दो, कोई वो नहीं है कि तुमको रहना ही रहना है, वो रिटायर हो सकता है। नेक्स्ट है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप ये पार्टनरशिप है लेकिन इसमें क्या होता है कि लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड होता है, ठीक है। हम लाइबिलिटी मतलब समझते हैं कि ओब्लिगेशन टू पे, कि आप किसी से उधार लिए हैं तो आपकी लाइबिलिटी है कि उसको पेमेंट करेंगे, और लिमिटेड मतलब एक सीमित तक, तो आपकी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है इसमें। तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इंडिया में एग्जिस्टेंस में कब आया, जब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 लागू हुआ, ठीक है, उसी टाइम से लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो है वो स्टार्ट हुई। तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप मीन्स ऐसा पार्टनरशिप जो कि फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट का मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है 2008, इस एक्ट में रजिस्टर्ड है, फॉर्म किया गया है, जो पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप कहलाएगा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप की नेचर देखें कि ये होती किस टाइप की है, तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक बॉडी कॉर्पोरेट है जो कि फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट का मतलब वही 2008 वाला लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है, बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब सिंपल उस एक्ट में रजिस्टर्ड हुई है। नेक्स्ट है इट इज अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम दैट इट्स पार्टनर्स, कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप है जिसमें जो पार्टनर इसको कंट्रीब्यूट करेंगे, मतलब जितने पार्टनर पार्टनरशिप को चलाएंगे वो उन लोगों का एंटिटी और जो बिजनेस होगा उसका एंटिटी बिल्कुल अलग होगा इन द आइज ऑफ लॉ, ठीक है, लॉ की नज़र में इन दोनों का जो एंटिटी होगा वो अलग अलग होगा, ये है।
LLP shall be perpetual succession. अब perpetual succession का सिंपल मतलब होता है member may come and member may go, but it's not affect the running position और legal status of the business. कि भाई मेंबर आ रहा है जा रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता। मान लो आज मेंबर है, कोई मेंबर मर गया तो उससे या इंसॉल्वेंट हो गया, तो किसी भी कारण से अगर मेंबर को कुछ हो जाता है तो उसके कारण LLP को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये होता है परपेचुअल सक्सेशन। Any change in the partnership of LLP shall not affect the existence rights liability of the LLP। वही चीज़ है। फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 शैल नॉट अप्लाई टू LLP। अब LLP जो एक्ट है वो 2000 है, उसका अलग रूल्स रेगुलेशंस है, उसमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई नहीं होता है LLP पे। नेक्स्ट है डिफरेंस। डिफरेंस को देख लेते हैं थोड़ा सा फटाफट। डिस्टिंक्शन बिटवीन एन ऑर्डिनरी पार्टनरशिप और LLP। दोनों पार्टनरशिप है। एक LLP जो है वो 2008 के अकॉर्डिंग चलाया जाता है और ऑर्डिनरी पार्टनरशिप, उनके बीच में जो डिफरेंस देखते हैं। पहला एप्लीकेबल लॉ, तो सिंपल है पार्टनरशिप में एप्लीकेबल लॉ होता है 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जबकि LLP में वही लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। दूसरा रजिस्ट्रेशन, क्या इस एक्ट में पार्टनरशिप को रजिस्टर्ड करना मैंडेटरी है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ऑप्शनल है। ठीक है, तो पार्टनरशिप जो है वो ऑप्शनल है कि आप रजिस्टर्ड करा या ना कराए इन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जबकि LLP में यह कंपलसरी है, रजिस्टर्ड कराना कंपलसरी है। क्रिएशन, इट इज़ क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के थ्रू ये क्रिएट किया जा सकता है। आपस में डिसाइड कर ली कि बिजनेस चलाना है तो चलो स्टार्ट करते हैं, जबकि यहाँ पर लॉ के द्वारा क्रिएट किया जाता है। लॉ के द्वारा मतलब जो लोग एग्री होते हैं बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उनको पूरा पहले रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस फॉलो किए करना पड़ता है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं इनटू द एक्ट, उसके कंपनी के बाद रजिस्टर्ड करवाओ, उसके बाद आपको पूरा प्रोसीजर फॉलो करके बिजनेस को स्टार्ट करना पड़ता है। तो ये होता है क्रिएटेड बाय लॉ। बॉडी कॉर्पोरेट, तो बॉडी कॉर्पोरेट कैन नॉट बिकम अ पार्टनर। अब यहाँ पर पार्टनरशिप में कोई नेचुरल पर्सन ही पार्टनर बन सकता है, ना कि कोई फर्म, कोई इंडस्ट्री या कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट। यहाँ पर फर्म पार्टनर नहीं बन सकती, लेकिन LLP में कोई बॉडी कॉर्पोरेट भी पार्टनरशिप बन सकती है। ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब एक बिजनेस जो कि नेचुरल पर्सन नहीं है। ये नेक्स्ट पॉइंट है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब सिंपल है, इट इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी, पार्टनरशिप क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, मतलब जो पार्टनरशिप है वही उनके मेंबर हैं। और जबकि LLP में क्या होता है कि सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, मेंबर अलग है और जो फर्म है वो अलग है। परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन वही मेंबर में कम एंड मेंबर में गो, बट इट्स नॉट अफेक्ट ऑन द लीगल स्टेटस ऑफ द कंपनी या बिजनेस। ठीक है, तो पार्टनरशिप में ऐसा कुछ नहीं है, परपेचुअल सक्सेशन फॉलो नहीं होते हैं। पार्टनरशिप डू नॉट है परपेचुअल सक्सेशन। अगर कोई मेंबर की डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंट हो जाता है या कुछ और कहीं कुछ हो जाता है मेंबर्स के चलते, तो उनका पूरा पार्टनरशिप का एग्रीमेंट क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, उनको फिर से नया एग्रीमेंट तैयार करना पड़ता है, जबकि यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है, इसमें परपेचुअल सक्सेशन है। अब नंबर ऑफ मेंबर की बात करें या पार्टनर की बात करें, तो पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मेंबर है और मैक्सिमम 50, और जबकि LLP में ऐसा कोई डिसाइड नहीं है कि मैक्सिमम लिमिट कितना है, मैक्सिमम अनलिमिटेड है और मिनिमम मेंबर 2 है। ओनरशिप ऑफ एसेट की बात करें तो फर्म कैन नॉट, पार्टनरशिप फर्म जो होती है कैन नॉट ओन एनी एसेट, पार्टनरशिप अपने नाम से कोई एसेट ओन नहीं करती है। ठीक है, जबकि LLP क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है और अपने नाम से ओन कर सकती है, खरीद सकती है, ले सकती है, बेच सकती है एसेट। लाइबिलिटी, पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है और लिमिटेड लाइबिलिटी में LLP में कितना होती है कि जितना पार्टनर ने कंट्रीब्यूट किया है LLP को उतना ही। LLP एक बिजनेस, ठीक है, तो जितना उसके पार्टनर ने मिलकर कंट्रीब्यूट किया है उतना ही उनका लाइबिलिटी होगा। एग्जाम्पल के लिए समझे जाए तो अगर टोटल LLP का वर्थ अभी 10 करोड़ है मान के चलते हैं, ठीक है, तो और उस उन्होंने 15 करोड़ का लोन लेके रखा हुआ है, तो मैक्सिमम लाइबिलिटी वो कितना पेमेंट कर सकते हैं, 10 करोड़, क्योंकि 10 करोड़ उनका कंट्रीब्यूशन है। अब जो बाकी बच गई लाइबिलिटी उनका पेमेंट नहीं किया जा सकता है। लेकिन अनलिमिटेड, इसमें क्या होता है अनलिमिटेड, अगर 10 करोड़ आपका बिजनेस है तो 10 करोड़ बेच के आप 10 करोड़ लाइबिलिटी पेमेंट कर देंगे, लेकिन अगर 15 करोड़ का लाइबिलिटी है तो 5 करोड़ और लाइबिलिटी पेमेंट करना पड़ेगा, तो आपको प्राइवेट प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ सकती है
for the payment of liability. Next, partnership deed. पार्टनरशिप डीड कुछ नहीं है, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। एक डॉक्यूमेंट है जो कि सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं रिगार्डिंग पार्टनरशिप फॉर्म। अब इसमें पार्टनरशिप डीड को एक और नाम से बुलाया जाता है जिसको बोलते हैं आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। तो ये इंपॉर्टेंट है, पार्टनरशिप डीड का अनदर नेम। तो ये है आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप डीड में जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं, रूल्स रेगुलेशंस, वो सब चीज़ों को थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं। तो पहला इसमें होता है नेम एंड एड्रेस ऑफ द फॉर्म, फॉर्म की नेम और एड्रेस। और इसमें नेक्स्ट क्या होता है, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स की नाम और पता। ठीक है। द टाइप ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस, टाइप एंड नेचर ऑफ बिजनेस, की बिजनेस किस टाइप का है वो चीज़ के बारे में लिखी होती है। अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, की एक एक पार्टनर के द्वारा कितने कितने अमाउंट बिजनेस में कंट्रीब्यूट किया गया है, लगाया गया है, तो वो चीज़ें होती है, मेंशन इसमें करी गई होती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है या नहीं देना है। ड्राइंग नेक्स्ट है कि ड्राइंग मतलब होता है कि बिजनेस से पैसा निकालना पर्सनल यूज़ के लिए। तो पार्टनर्स कितना पैसा निकाल सकता है पर्सनल यूज़ के लिए, या निकाल सकता है या नहीं निकाल सकता है। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो वेदर इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन पार्टनर ड्राइंग, या चार्ज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, तो रेट कितना होगा अगर चार्ज किया जाएगा तो। देखिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, किस रेशियो से प्रॉफिट शेयर करेंगे आपस में। ठीक है। देन सैलरी दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, गुडविल कैसे कैलकुलेट करना है, वो सब चीज़ें। ठीक है। अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फॉर्म, अकाउंटिंग पीरियड रहेगा या कैलेंडर ईयर रहेगा। मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग द फॉर्म, अकाउंट किस तरीके से अकाउंट को रिकॉर्ड करना है। ऑडिटिंग, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, यूज ऑफ डिसीजन ऑफ गार्डनर वी.एस. मरी, और बैंक अकाउंट्स, रूल्स शुड बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन। तो ये सब चीज़ें, और रूल्स शुड बी फॉलोड वाइल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, रिटायरमेंट के केस में, और सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट सेटल किस तरीके से करना है, वो सब चीज़ें। नेक्स्ट है रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि पार्टनरशिप डीड अगर ना बनाया जाए तो कौन कौन सा रूल्स एप्लीकेबल होगा। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल। क्या क्या एप्लीकेबल है। पहला, प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ आर टू बी शेयर इक्वली इन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। तो भैया आप कैपिटल 1 रुपये कंट्रीब्यूट किए हो चाहे 1 लाख रुपये कंट्रीब्यूट किए हो, जितना भी प्रॉफिट होगा वो आपस में इक्वली बांटा जाएगा। ये पहला रूल है। अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है तो, मतलब वो डॉक्यूमेंट नहीं बनाया है जिसमें सारा चीज़ लिखा रहेगा, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होगी। जो पहला बोलेगी प्रॉफिट इक्वल शेयर किया जाएगा। दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आप मिलेगा कि नहीं आपको, तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 1932 एक्ट क्या बोलती है कि इंटरेस्ट पर कैपिटल पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर आपने ड्राइंग किया है तो नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कोई भी ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। सैलरी टू पार्टनर, पार्टनर को सैलरी देना है कि नहीं देना है, तो नो पार्टनर इंटाइटल्ड टू एनी सैलरी और कमीशन, कोई भी पार्टनर को सैलरी या कमीशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है। देन इंटरेस्ट ऑन लोन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इज टू बी अलाउड ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म। अगर किसी पार्टनर ने कम कंपनी बोल रहा फर्म को लोन दिया हुआ है, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहती है अगर आपने डीड नहीं बनाया है तो फर्म को पेमेंट करना पड़ेगा एट द रेट 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल पर पार्टनर को। ठीक है। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर नो पार्टनर कैन बी एडमिटेड टू द फर्म। कोई भी न्यू पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता है विदाउट कंसल्टेंट या विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस, हर एक पार्टनर पार्टिसिपेट कर सकता है बिजनेस को चलाने में। ठीक है। इस पार्टनर कैन इंस्पेक्ट द बुक ऑफ फर्म एंड टेक कॉपी ऑफ द सेम, वो कॉपी ले सकता है या इंस्पेक्ट कर सकता है। ये सब चीज़ें हैं जो कि एब्सेंस में, पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में 1932 के प्रोविजंस अप्लाई किए जाएंगे। शॉर्ट में इसको देख लेते हैं कि प्रॉफिट लॉस इक्वल शेयर करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये भी नहीं चार्ज किया जाएगा, सैलरी कोई भी पार्टनर को नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन देना है पार्टनर्स को एट द रेट 6% पर एनम, बिजनेस देगी या फर्म देगी पार्टनर को।
एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, नो एनी न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड, ये सब चीज़ें हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप फंडामेंटल। कल बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है और क्या प्रोसीजर है, किस चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है, वो सारा चीज़ उसमें देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।